मैंने अपनी ही शादी की सेरेमनी में एक ऐसा वीडियो चला दिया जो बच्चों के देखने लायक नहीं था। शुरुआत में रिश्तेदार और दोस्त यही समझे कि मैं इतना बड़ा प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वीडियो की हीरोइन आज की दुल्हन लियू रोयान थी और हीरो मैं नहीं बल्कि कोई और था। तभी सब शौक में थे कि पता चला दुल्हन लियू रोयान अभी तक आई ही नहीं थी। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों की हैरान नजरों के बीच मैंने एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा और दूसरे हाथ से लियू रोयान को कॉल लगा दी। पहली कॉल उसने नहीं उठाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दोबारा कॉल किया। इस बार कुछ रिंग के बाद उसने कॉल उठा ली। फोन के दूसरी तरफ से कार के हॉर्न साफ सुनाई दे रहे थे और हॉल में बैठे मेहमान इंजन की आवाज भी साफ सुन सकते थे। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि लियू रोयान कार लेकर कहां चली गई। क्या लियू फैमिली की बड़ी बेटी शादी से भाग रही है? मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम कहां हो और यहां से क्यों चली गई? लियू रोयान ने चिढ़कर कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, एंगेजमेंट सेरेमनी बाद में फिर से कर लेंगे। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पर लियू रोयान गुस्से और बेसब्री से बोली, मैंने कहा ना बाद में फिर से कर लेंगे, मैं ड्राइव कर रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। मैं ठंडी हंसी के साथ बोला, तुमने कह दिया तो फिर से हो जाएगी। तुमने इस पूरे हॉल और इतनी दूर से आए मेहमानों को क्या समझ रखा है और मेरी चेन फैमिली की क्या इज्जत रह गई? मैंने इस एंगेजमेंट सेरेमनी की तैयारी पूरे 6 महीने तक की और तुम एक बाद में कर लेंगे कहकर सब खत्म कर दोगी। आखिर में तुम किसके साथ दोबारा करोगी? दूल्हा क्या तब भी मैं ही रहूंगा? ये सुनते ही पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। लियू रोयान भी एक पल के लिए घबरा गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा चुप रहने वाला चेनमो आज ऐसी बातें कर रहा है। वह बोली, चेनमो तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, एंगेजमेंट तो शायद मैं नहीं कोई और तोड़ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले हॉस्पिटल जाना है, वहाँ कोई मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। मैं हल्का सा हंस पड़ा और बोला, क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हारे जाने से ही किसी की जान बच जाएगी तो मुझे बताओ हॉस्पिटल में कौन पड़ा है? क्या वह अभी इसी पल मर जाएगा? क्या 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता? तुम्हें सेरेमनी के बीच में ही जाना जरूरी था। नीचे बैठे लोग, यहाँ तक कि लियू फैमिली के लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से हमेशा ठंडी और घमंडी मानी जाने वाली लियू फैमिली की बड़ी बेटी इस अहम समय पर खुद कार चलाकर हॉस्पिटल चली गई। तभी लियू रोयान ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा असिस्टेंट ये फैन। ये 2 शब्द सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। ये फैन क्या वही जो मिस लियू का असिस्टेंट है? मिस लियू ने ग्रेजुएशन के बाद उसे खुद रिक्रूट किया था। सुना है ये फैन बेहद हैंडसम है और मिस लियू के साथ उसकी इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हों। लेकिन किसी अमीर फैमिली में कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी होता है क्या? चारों तरफ चर्चा बढ़ती देख लियू फैमिली की बुजुर्ग मैडम लियू हुईकिंग बेचैन हो गई और तुरंत लोगों को मेरा फोन छीनने भेज दिया। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने गार्डन में 200 जवान लड़कों को सिक्योरिटी के लिए लगा रखा था जिन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया था। मैंने फिर पूछा, उसे क्या हुआ है? इस बार भी सिर्फ सर्दी बुखार है या फिर उसे साइकिल ने टक्कर मार दी? मुझे हमेशा से तुम दोनों के रिश्ते पर शक रहा है। आखिर लियू फैमिली का असली प्रेसिडेंट कौन है? अगर वह सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट है तो फिर तुम जैसी बड़ी बेटी अपने होने वाले पति को छोड़कर उसकी सेवा करने क्यों दौड़ी चली जाती हो? लियू रोयान गुस्से में बोली, चेनमो क्या तुम ताने मारना बंद नहीं कर सकते? वह सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं मेरा दोस्त भी है। अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल को कांप उठा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता था कि उस असिस्टेंट की रिस्पेक्ट न करने की कीमत क्या होती है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और लाश सड़क पर पड़ी मिलती है। पिछली जिंदगी में भी मेरी कम उम्र में मौत का कारण यही ये फैन था, लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा था। अब मैं इस हरामी लड़के और हरामजादी औरत की जोड़ी को कदम कदम पर बदनाम करूंगा। उनकी ऐसी बदनामी होगी कि सदियों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। उन्हें बदनाम करना मेरी पूरी प्लान का पहला कदम था। इतना कहकर मैंने आगे कहा, लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा यह दोस्त मुझ जैसे होने वाले पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो आज एक फैसला कर लो, मैं और ये फैन, तुम किसे चुनोगी? लियू रोयान ने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसा सवाल पूछूंगा।